ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई हैविंग इक्वल चार्जेस आर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। दो पार्टिकल्स हैं एक्स और वाई जिनका चार्ज क्या है, सेम, क्यू और क्यू, और दोनों को सेम पोटेंशियल एक्सेलरेट किया गया वी वी। तो एट द एंड दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू इंटू वी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ये कंफ्यूज मत होना। वोल्टेज का डेफिनेशन आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्यू को अगर इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो वर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू इंटू वी। और 11th क्लास में आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, जिसके अनुसार वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या आता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आया, क्यू इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या आया, क्यू इंटू वी। क्योंकि चार्ज शुरू में रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल का वैल्यू क्या आया, क्यू इंटू वी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आई, क्यू इंटू वी, दोनों की। देयर आफ्टर दे एंटर नॉर्मली इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2। इसका जो रेडियस बना हो क्या बना, r1, इसका जो रेडियस बना हो क्या बना, r2। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे भाई, सबसे पहला एम वी अपॉन क्यू बी, दूसरा पी अपॉन क्यू बी, तीसरा रूट ओवर 2 काइनेटिक एनर्जी टाइम्स मास अपॉन क्यू इंटू बी। अब इसको बदलो तो रेडियस का फाइनल जो यूजफुल फॉर्मूला है वो ये रहेगा, रूट ओवर 2 काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हो, क्यू इंटू वी मास अपॉन क्यू इंटू बी। तब रेडियस कंपेयर करने चलते हैं। R1 का वैल्यू क्या आएगा, रूट ओवर 2, चार्ज दोनों का सेम है, वोल्टेज भी सेम है, मास अलग अलग है, मास 1 अपॉन क्यू बी डिवाइडेड बाय R2। R2 का क्या आएगा, रूट ओवर 2 क्यू वी मास 2 अपॉन क्यू इंटू बी। क्यू बी क्या हो गया, कैंसिल, 2 क्यू वी क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 का वैल्यू क्या आया, रूट ओवर M1 अपॉन M2। लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मास। तो ये दोनों मास, ये रूट इधर चले जाएगा तो क्या आएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल टू M1 अपॉन M2। M1 अपॉन M2 का वैल्यू क्या आया गुरु, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, कौन सा, रूट ओवर 2 m की जगह क्या लिख लिए, सॉरी k की जगह क्या लिख लिए, रूट ओवर 2 क्यू वी इंटू एम अपॉन क्यू बी। दोनों में जो जो कॉमन था उसको कॉमन रख के डिवाइड कर दिए। चार्ज सेम था, वोल्टेज सेम था, चार्ज सेम था, मैग्नेटिक फील्ड सेम था, सब कैंसिल हो गया। क्या क्या सेम नहीं था, मास 1 और मास 2। तो रूट ओवर मास 1 बाय मास 2, रूट इधर गया तो स्क्वायर लग गया, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू M1 अपॉन M2। ठीक, धन्यवाद।